ऐन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मरना चाहते हो? मैंने फेंग मोहान के साथ मेहनत से कंपनी शुरू की, उसे फाइनेंस का राजा बनाया। उसने वादा किया था कि वह मुझसे जिंदगी भर प्यार करेगा। शेन वेंगटिंग के विदेश से लौटने के बाद उसने इस तथाकथित जान बचाने वाले के लिए बार बार मुझे छोड़ दिया। न सिर्फ हमारे बच्चे को खुद मार डाला, बल्कि मेरी जान बचाने वाला दिल भी छीन लिया। लेकिन फेंग मोहान की जान बचाने वाली तो तुम भी थी ना? तो मैं उसे ऐसा दर्द दूंगी कि वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसे पछताना पड़ेगा। सफेद गुलाब का मतलब है पवित्रता और अद्वितीय प्यार। ऐन, तुम मेरी अद्वितीय हो। धन्यवाद। ऐन, आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐन, कंपनी में कुछ काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें आज ही जाना है? लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह है। प्यारी, रात को लौटकर तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। क्वीन क्लब, रूम 302। आज रात तुम्हारा पति मुझसे प्यार का इजहार करेगा। मेंगटिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐन, हम दोनों जिंदगी भर की सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी। ठीक है। ऐन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पति और मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या ये वही अंगूठी नहीं है जिसे हाल ही में ब्रिटिश रॉयल्टी ने नीलाम किया था? मोहन, तुम मेंगटिंग के लिए भी बहुत अच्छे हो। ऐन, मुझसे शादी करो। अंगूठी कहाँ है? ऐन, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए इसे ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी हीरे की अंगूठी दूंगा। मोहन, प्यार का इजहार करने के बाद अब चुंबन का समय है। चुंबन दो, चुंबन दो। मोहन, तुमने मुझसे वादा किया था। आज रात तुम मेरी हर बात मानोगे? क्या तुम एक चुंबन भी मुझे देने को तैयार नहीं हो?
जागो। अगर मुझे बचाने के लिए नहीं होता, मेंग टिंग का दिल स्थायी चोट नहीं लगता। मेरी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करना और उसे खुश रखना। हटो, ये फेंग साहब है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाए हैं ये प्रीमियम लाल गुलाब। टूट गया तो भर पाओगे? फेंग मोहन, यही तुम्हारा सरप्राइज था। प्यारी, माफ करना, कल रात का क्लाइंट बहुत जिद्दी था। पूरी रात उलझाए रखा, अभी छूटा हूं। सच में? जो तुम्हें परेशान कर रहा था वह क्लाइंट था या शेन मेंगटिंग? मैंने दुर्लभ नीले आतिशबाजी तैयार की थी सरप्राइज के लिए, मगर वह कमीने क्लाइंट की वजह से अब दिख भी नहीं पाएगी। कल हम फिर से मनाएंगे। वादा करता हूं गैरहाजिर नहीं रहूंगा। तुम जल्दी चले गए। मोहन ने तुम्हारे लिए लाई नीली आतिशबाजी मुझे दे दी। सुंदर है ना? फेंग मोहन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूं। 5 साल पहले जब मुझे घर से निकाला गया, मेरे पास कुछ नहीं था। तुमने मेरा साथ दिया, संघर्ष किया। आज मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। तुम न होती तो आज का मैं न होता। आयश, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान हो। 5 साल पहले शायद थी, मगर अब शायद नहीं। आयश, सफेद गुलाब हमारे प्यार का प्रतीक। मैंने मास्टर को बुलवाकर तुम्हारे लिए खास सफेद गुलाब लकी नेकलेस बनवाई है, हमारी शादी की यादगार के तौर पर। पसंद आई? तुमने पहनी तो बहुत खूबसूरत लगेगी कुछ दिनों में क्योंकि डिनर पार्टी है। तब यह नेकलेस पहनकर आना, ठीक है? ठीक है। जो नेकलेस तुम चाहती थी मैंने दे दी। याद रखना, आयश को तुम्हारे बारे में कुछ पता न चले। आज रात मत जाओ, मेरे साथ रुको ना। हमने तय किया था हर कोई अपना फायदा लेगा। मैं आयश से प्यार करता हूं। तो फिर मैं तुम्हारे दिल में क्या हूं? मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। यह शेन साहिबा मशहूर पियानिस्ट हैं। विदेश में बहुत नाम है। अगर हम इन्हें जीत लें, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल जाए। ठीक है, तो मुझे इस क्लाइंट को जल्दी संभालना चाहिए। चलो। शेन साहिबा, नमस्ते। मैं चूजी स्टूडियो से हूँ। कपड़े डिजाइनर चू लानयन। आयन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? आयन, हम दोनों जिंदगी भर के दोस्त बनेंगे। ठीक है। नहीं जानता। आयन, तुम ऐसा कहोगी तो मुझे दुख होगा। आखिर हम हाई स्कूल में इतने अच्छे दोस्त थे। तुम लोग हाई स्कूल के सहपाठी थे? वाह, यह तो बहुत अच्छा है। मिस शेन, हमारी आयन काम करने में बहुत तेज है। आपके परफॉर्मेंस के कपड़े उसके हाथ में बिल्कुल सही रहेंगे। माफ करना, मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकती। आयन, क्या बकवास कर रही हो? यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका है। कितना अच्छा अवसर है। क्यों नहीं ले रही?
तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। मैंने अभी ट्वीट कर दिया है कि मैं जुजिया स्टूडियो के साथ काम करने वाली हूँ। अगर तुम अब मना करोगी तो मेरे प्रभाव से तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई और ऑर्डर मिलेगा? तुम मुझे धमका रही हो। उस दिन तुमने देख लिया था ना, मोहन ने मुझे चूमा। वह मुझसे प्यार करता है। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म हो तो जल्दी करो, उसे आजाद कर दो, वरना खुद ही भुगतोगी। क्योंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे एक गंदा बदमाश ढूंढो। मैं चू लान यिन को एक जिंदगी भर न भूलने वाला तोहफा देना चाहता हूँ। पत्नी, मैं सामने तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह क्या कर रहे हो? मोहन, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? छोड़ दो। कोई तुम्हें मेरे लिए भेज रहा है। अब तुम मेरी औरत हो। जल्दी मुझे खुश करो। मोहन, तुम्हारा पति मेरे साथ गेम खेल रहा है, तुम्हें बचाने का समय नहीं। आहियन, तुम कैसी हो? तुम्हें पता है कल मैं मरते मरते बची। फेंग मोहन, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम आखिर थे कहा। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आहियन, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पीछा हो रहा है। अगर मुझे पता होता मैं उस छोटे से प्यारे को जरूर मार डालता। मुझे पूरी रात इंतजार करना पड़ा। तुम्हारी गर्दन पर यह चुंबन का निशान क्या है? मैंने गलती से सेक्रेटरी के लिपस्टिक से छू लिया था। यह बहुत सामान्य बात है। तुम इतना नाटक मत करो। मोहन, तुम्हारा पति मेरे साथ गेम खेल रहा है, तुम्हें बचाने का समय नहीं है। फेंग मोहन, क्या कोई सच में एक साथ दो लोगों से प्यार कर सकता है? मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को जीवन भर धोखा नहीं दिया जा सकता। तो क्या तुम मुझे धोखा दे सकती हो? आयन, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अस्पताल में तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम डिस्चार्ज नहीं हो जाती। आयन, मुझे अचानक याद आया, मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मैं पहले वापस जाता हूं। तुम पागल हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं नहीं, मैं अस्पताल में दिल की जांच कराने आया था। तुमसे मिलना बिल्कुल संयोग था। फिर भी तुम सावधान रहो, अगर आयन को पता चला तो क्या होगा? आयन को पता नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारी याद आ रही है।
डिजाइन का काम कैसा चल रहा है? नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। यह शेन मिस की मांग के अनुसार बनाया गया है। क्या गलत है? बहुत छोटा है। मेरे बॉयफ्रेंड के दिए रॉयल रिंग के साथ मेल नहीं खाता। सच में? थैंक यू हनी, लव यू। अभी मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉल किया। उसने कहा उसने बाकी का पूरा रॉयल ज्वेलरी सेट खरीद लिया है और मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देगा। पहले मैं चाहती थी कि फेंग मोहन मेरे लिए एक सुपर हाई एंड ड्रेस खरीदे, लेकिन उसने महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा। लेकिन अब शेन मेंगटिंग के लिए पूरा रॉयल ज्वेलरी सेट खरीद लिया। तब मैं इस सेट को पहनकर परफॉर्म करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा डिजाइन इसके लायक हो। अगर शेन मिस को लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो किसी और को हायर कर लो। कहीं तुम डर तो नहीं रहे? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे आदमी को छीन लूंगी। अगर वह तुमसे प्यार करता है तो इसे छीना कहते हैं। अगर नहीं करता तो इसे अपमान स्वयं बुलाना कहते हैं। तुम डिजाइन मैं फिर से बदल कर तुम्हें भेज दूंगा। मिस शेन, अगर कोई बात नहीं है तो यहाँ फिर मत आना, मेरी जमीन गंदी हो जाएगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? पत्नी, मैं तुम्हें ऑफिस से आया हूँ। बाहर अंधेरा हो गया है और इतनी बारिश हो रही है। मैं आगे रोज तुम्हें ऑफिस से आधा करता हूँ, फिर कभी नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसी खतरनाक स्थिति में मैं सोच रही थी कि इन दिनों फेंग मोहन क्यों मुझसे मिलने नहीं आया, यहाँ इस प्यारी को लेने आया है। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ हम दोनों में से फेंग मोहन किसे चुनेगा। आज इतने उदास क्यों हो? किसी ने तुम्हें परेशान किया? बताओ। मैं उसका हिसाब करूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शेन मेंगटिंग, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें चुनेगा या मुझे? येन, मेरी अचानक मीटिंग हो गई है, मुझे अभी जाना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे अभी कार से उतारना चाहते हो? यह मीटिंग बहुत जरूरी है, मुझे जाना ही होगा। बाहर बारिश हो रही है और यहाँ तो गाँव है, मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। मैं कैसे वापस जाऊंगी? मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। तुमने कहा था कि रोज मुझे लेने आओगे। अगली बार जरूर लेने आऊंगा। ठीक है, मैं उतर जाती हूँ। फेंग मोहन, तुमने फिर मुझे छोड़ दिया। येन, तुम रात को कहाँ गई थी? तुम कैसे वापस आई हो? ड्राइवर कहाँ है? मैंने उसे तुम्हें लेने भेजा था। तुम ही बताओ। येन, तुम जाग गई हो? मोहन, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ।
सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मिस चू के दिल में कुछ समस्या लगती है, लेकिन बिना जांच के ये कहना मुश्किल है। मैं भी आसानी से निर्णय नहीं ले सकता। आयन, माफ करो, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सब मेरी गलती है। चू लानियन, तुम फेंग मोहान को छीनने की कोशिश मत करना। वह मेरा है। आयन, आखिरकार तुम होश में आ गए। तुम पूरे दिन बेहोश रहे, तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम अब भी मेरी चिंता करोगे? मैं तुम्हारा पति हूं, बेशक मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। आयन, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे दिल में समस्या है। यह सब क्या मामला है? उठो उठो। क्या तुमने मुझे बचाया? तुम्हारा नाम क्या है? मैं जा रहा हूं, फिर मिलेंगे। छोटी लड़की, धन्यवाद। आपने हमारे युवराज को बचाया। ये युवराज ने आपको दिया है, फेंग परिवार का कुल चिन्ह। बाद में युवराज आपको धन्यवाद देने आएंगे। इसे संभाल कर रखना। पहले एक छोटे लड़के को बचाते समय थोड़ी समस्या हुई थी। वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा दिल हमेशा दर्द करता है, बस मैं हमेशा सहन करती हूँ। मोहान को चिंता न हो इसलिए। वैसे वह छोटा लड़का बाद में मुझे ढूंढने भी नहीं आया। शायद वह मुझे पहले ही भूल चुका है। यह मेरे अनुभव से कितना मिलता जुलता है। क्या शायद सिर्फ संयोग है? बस तुम सुरक्षित हो तो ठीक है। आयन, कल क्या वो परिवार का डिनर है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम याद रखना। वह रोज स्टेलर नेब्यूला नेकलेस पहनना। पता है। आइए हम इन दिन के एक सप्ताह के लिए देश लौटने का स्वागत करते हैं। आज रात का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। वाह, बॉस फेंग बहुत उदार है। अरे मोहान, कल रात क्याओ परिवार का डिनर, तुम भी चलो। सुनो, मैंने सुना है कि क्याओ परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। न सिर्फ उनके पास धन और प्रभाव है, बल्कि उनकी शक्ति भी बहुत है। क्या तुमने सोचा हमारी मेन टिंग को भी दुनिया दिखाने का? सुनने में आया है कि इस बार क्याओ परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय पियानो वादक भी बुलाए हैं। काश मैं देख पाता। लेकिन मैं आयन को ले जाने का वादा कर चुका हूं। अरे मोहान, ये तुम्हारी गलती है। मेन टिंग ने उस समय तुम्हारे लिए वो तो जान ही दाव पर लगा दी। दिल अभी भी दर्द कर रहा है। तुम हर दिन उस चूलान ये के बारे में ही सोचते रहते हो। इतनी छोटी सी बात भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। बहुत बुरा हुआ। तुम ऐसा मत कहो। मैंने मोहान को खुद की मर्जी से बचाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था मोहान से कोई फायदा उठाने के बारे में, और नहीं कभी सोचा था उसकी और आयन की भावनाओं को खराब करने के बारे में। इस बार नहीं तो अगली बार। बस पता नहीं मेरा दिल क्या उस समय तक टिक पाएगा। मैं तुम्हें ले चलता हूं। सच में? इस बार का मौका तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयन की तरफ से ऐसा होगा। मोहान, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हेलो। माफ करना आयन, पार्टी में परिवार को ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता। मालूम है। यह क्या है? हमारे पुराने ग्राहक क्याओ ताई ने तुम्हें दिया है। आज रात उनके घर पर पार्टी है, तुम्हें आमंत्रित किया है। जगह और समय? फेंग मोहान जिस पार्टी में जा रहे हैं वही है। इतना संयोग तो नहीं हो सकता। क्या होता है? आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद। यह मेरा आपके लिए तोहफा है। ज्यादा कुछ नहीं, कृपया स्वीकार करें। शायद यह फेंग ताई है। क्याओ ताई, नमस्ते। शू डिजाइनर, आप आ गए। मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह बॉस फेंग और उनकी पत्नी है। फेंग ताई। आयन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। तुमने कहा था परिवार को नहीं ले जा सकते, फिर वह खुद को फेंग ताई क्यों कह रही है? तुम्हारे साथ पार्टी में आकर तुमने मुझे तुम्हारी पत्नी को किस लायक समझा है? क्या मतलब? तुम ही फेंग ताई हो? वह नकली है।
आजकल की मिस्ट्रेस इतनी बेशर्म हो गई है, खुलेआम किसी और के पति के साथ पार्टी में आती है और असली पत्नी के सामने नाचती है। बेशर्मी की हद हो गई। आयन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने सुना था आज पियानो मास्टर का प्रदर्शन है, इसलिए मैंने मोहन से मिन्नत की कि मुझे ले चले। हाँ आयन, यह सब एक गलतफहमी है और मेंगटिंग तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, उसकी देखभाल करें। मेरी जगह उसकी देखभाल करो। तुम्हारे साथ सुख शांति से रहो। फेंग मोहा, तुम्हारे दिल में वह आखिर क्या है? आयन, यह सच में एक गलतफहमी है। आयन, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। तुम मुझ पर विश्वास करो। हाँ, मैं ही वह तीसरी औरत हूँ। मैंने ही फेंग मोहा को बहकाया है। तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो? कौन रोक सकता है अगर वह मुझसे प्यार करता है? तुम्हारे पास यह हार कैसे आया? सच में एक जैसा, एक लाल गुलाब और एक सफेद गुलाब। फेंग मोहा, यही तुमने कहा था। अनोखा। आयन, गुस्सा मत करो। मोहा ने देखा कि मैं अकेली हूँ, बेसहारा। मेरा जन्मदिन कोई नहीं मनाता, इसलिए उन्होंने विदेश से एक डिजाइनर को बुलाया, मेरे लिए यह हार बनवाया। क्या तुम्हारा हार भी मोहा ने दिया है? मोहा, अगर मुझे पता होता कि तुमने आयन को भी वही हार दिया है, तो मैं आज इसे पहनकर नहीं आती। अगर आयन को गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? आयन बड़ी दिल वाली है, वह समझ जाएगी। मैं क्या समझूं? यह कि तुमने क्यों हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा दूसरी औरत को क्यों दिया? या यह कि एक शादीशुदा आदमी होकर तुम मेरी अच्छी दोस्त के साथ क्यों घुल गए? आयन, यह क्या परिवार का समारोह है और इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम इतना बदनाम क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करके ही दम लोगी? तुम्हें बता दूं, मेरा यह हार सबसे अच्छे हीरो से बना है और तुम्हारा यह हार मेरे बचे हुए कचरे से बना है, बेकार सामान। फेंग मोहा किससे प्यार करता है, यह तो साफ है। मेंगटिंग, तुम कैसी हो? मोहा, मैं आयन के जैसा हार पहनने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम उसे बोलो वह मुझे मारना बंद कर दे। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तुम क्या तुम्हें पता है कि मेंगटिंग को दिल की बीमारी है? तुमने एक हार के लिए उसे मारा। तुम इतनी क्रूर कब से हो गई? एक हार को भी नहीं छोड़ सकती। मैं दुष्ट फेंग मोहान हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम अब एक बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। एक बाहरी पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। दुखी मत हो, मुझे दुख होगा। मोहान, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने वास्तव में चोरी नहीं की। मैं तो विश्वास करता हूँ। सच में। तुम्हारी हर बात पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर खड़ा रहूंगा। एक चीज, तुम्हें मेंगटिंग को मारना नहीं चाहिए था। तुम मुझे कितनी बार निराश करोगे? जू लानियन, इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपनी आंखें खोलकर देखो, फेंग मोहान आखिर किसे चुनता है? नहीं। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मोहान, मुझे बचाओ, मोहान। जू लानियन, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। उसने फिर से शेन मेंगटिंग को चुना, मुझे छोड़ दिया। तुम ठीक हो? आयन अंदर है। तुम्हें क्या हुआ? मोहान, मेरा पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन आयन, मुझे लगता है अंदर के लोग पहले ही भाग चुके हैं। आयन भी शायद चली गई है। तुम चिंता मत करो। यह भी सही है। यहाँ भीड़ है। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मिस जू, 3 दिन हो गए। कोई तुम्हें देखने क्यों नहीं आया?
अरे एक ही इंसान अलग किस्मत, देखो पड़ोस में बस पैर मुड़ गया और थोड़ी चोट लगी, उसका बॉयफ्रेंड न सिर्फ पूरा वीआईपी कमरा बुक किया बल्कि डॉक्टरों को भी बुलाया। तुम्हारे साथ तो कोई तुलना ही नहीं। मोहन, मुझे बचाओ, मोहन। उसका बॉयफ्रेंड इतना ध्यान रखता है और मेरा पति केवल दूसरी औरत को देखता है। ओ, थोड़ी देर में तुम एक्सरे करवा लेना। तुम अकेले कर पाओगी? आखिर हुआ क्या है? आयन क्यों अभी तक संपर्क में नहीं आई? संपर्क में न आए तो अच्छा है। शायद आयन अभी भी मुझसे नाराज है। मोहन, तुम वापस चले जाओ। यहाँ मेरे साथ मत रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। यहीं रहने दो। अभी मुझे देख रहे हो? जब तुम चुके, मैं वापस जाऊंगा। धीरे धीरे आयन को समझाऊंगा। अरे हाँ, डॉक्टर ने अभी एक्सरे लेने को कहा था। चलो अभी चलते हैं। पैर में दर्द है, गोद में लेकर जाना होगा। अरे तुम। तुम्हारी चोट ठीक है, कुछ दिन आराम करो। बस तुम्हारा दिल, क्या हाल ही में अक्सर दर्द होता है? हाँ, पुरानी समस्या है। हालत ठीक नहीं लग रही, शायद हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़े। वक्त निकाल कर परिवार के साथ पूरी जांच करा लो। फेंग मोहन, अगर तुम्हें पता होता मुझे भी दिल की बीमारी है, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का इतना पछतावा होता? वह औरत बहुत बेचारी है, व्हील चेयर पर भी कोई देखभाल नहीं करता। मेरी तरह नहीं, जिसे जमीन पर उतरने की भी जरूरत नहीं। हेलो, मदद चाहिए? आयन, तुम्हें किसने ऐसा किया? बताओ, मैं उससे हिसाब करूंगा। तुम्हें क्या लगता है? कल रात हुआ था, तुम पर झूमर गिरा था। खुशकिस्मती से जान नहीं गई। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चोट लगी है। तुम्हारी नजरों में केवल शेन मेंगटिंग है, मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ढूंढने वापस आया था। मैंने तुम्हें कई कॉल भी किए, लेकिन फोन बंद था। मुझे लगा तुम सुरक्षित घर पहुंच गई हो। बॉस फेंग को याद आया, यह तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा फोन टूट गया है। तुम्हारी दया स्वीकार नहीं कर सकती। तुम ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा लग रहा है, फेंग मोहन। तुम्हारा दर्द मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यह क्या है? मोहन, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं तुम्हें वार्ड में वापस ले चलता हूं। फेंग मोहन, मुझे लगा तुम देखोगे। मेरी बीमारी के बाद तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तुमने रिपोर्ट तक नहीं देखी। तुमसे किसी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अस्पताल की नर्स ने कहा था बिना आराम किए अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करना। 3 दिन 3 रात तक वो तुम थे। मिस जो, आप मिस्टर फेंग को जानते हैं? जानता हूँ, कैसे नहीं जानूंगा, आखिरकार हम हैं कानूनी पति पत्नी। मिस्टर फेंग आपके पति हैं? तो मिस शेन क्यों कहती हैं कि मिस्टर फेंग उनके बॉयफ्रेंड हैं? मुझे पता चल गया, वो तुम्हारे पीछे धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, मिस जो अस्पताल में अकेली पड़ी है जबकि पति जा रहे हैं किसी औरत के पास। पहले नहीं पता था तो बस लगा था रिश्ता अच्छा है, लोगों को जलन होती है, अब पता चला बस घिना रही है। कोई बात नहीं मिस जो, वो तुम्हारी परवाह नहीं करती। मैं करता हूँ। मिस जो, अगर ये बेईमान तुम्हारा कुछ बिगाड़े, तुरंत बटन दबाना। मैं तुरंत आ जाऊंगा। धन्यवाद।
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करनी चाहिए ना? गर्लफ्रेंड वाली बात उन्होंने करी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस करो, तुम और शेन मेंगटिंग के बीच की बातें मैं नहीं जानना चाहती। मेंगटिंग, उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। तुम्हारी जान बचाई? मैं प्राइमरी स्कूल में था, गलती से पानी में गिर गया। मेंगटिंग ने मुझे बचाया था। उसकी सेहत पहले से ही कमजोर थी, मुझे बचाने की वजह से। उसके दिल को स्थायी नुकसान पहुंचा। ऐसा कैसे हुआ? शेन मेंगटिंग ने भी एक डूबते हुए इंसान की जान बचाई थी, दिल की बीमारी भी बचाने की वजह से हुई। इतनी संयोग की बात कैसे हो सकती है? हाई स्कूल में मैं नामपट लेकर स्कूल गया था उसे ढूंढने। उसे शुरू में तो याद नहीं आया कि मैं कौन हूं। कई दिन बाद उसे याद आया। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसे दिल की बीमारी है? शायद दूसरों की हमदर्दी नहीं चाहता था। इसलिए वो शेन मेंगटिंग थी। नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था मेंगटिंग। यह मेरा उसके प्रति कर्ज था। फिर तुम मुझे बताओ, क्यों तुम्हारे शरीर पर बार बार चुंबन के निशान आते हैं? यह सिर्फ एक गलती थी। वैसे ही है, इसको सोचो। वैसे फेंग मोहान, तुम अभी भी मुझे झूठ बोल रहे हो। 5 साल शादी के बाद क्या मैं तुम्हारी एक सच्ची बात सुनने लायक नहीं हूँ? तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है? चलो। आयन, इतने समय बाद मिले, मुझे याद किया। तुम्हें क्या लगता है जो काम तुम्हें दिया था वो कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, इस बार चू लानियन इतनी बड़ी अपमानजनक स्थिति से गुजरी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अभी भी तलाक नहीं लेगी। लेकिन तुम मुझे कब अपना नाम दोगे? मैं रोज फेंग मोहान के पीछे घूमी हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। उस समय फेंग मोहान ने परिवार की शादी से इनकार कर दिया था और व्यवसाय शुरू करने चला गया। हालांकि बुजुर्ग ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। मेरी जानकारी के अनुसार बुजुर्ग ने अपनी वसीयत लिख दी है कि चू लान यिंग के बच्चे को फेंग परिवार का उत्तराधिकारी बनाया जाए। ऐसी भी बात है। मैंने बहुत समय से योजना बनाई है, मैं इस पर हार नहीं मान सकता। इसलिए क्या मैं तुम्हें नाम दे पाऊंगा, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कब तलाक दिलवाती हो। बूढ़े आदमी, हमेशा चारा डालकर मुझे फंसाते हो। फिर तुम फंसोगे। क्या करूं? मुझे तुम ही जैसा बूढ़ा चाहिए। बिल्कुल, जो चाहे वही फंसे। तुम ये प्यारी सी चीज। फेंग मोहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या हम झगड़ा बंद कर सकते हैं? मैं कसम खाता हूं, मैं मेंगटिंग से सिर्फ दया करता हूं। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हें बुरा लगे, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। फेंग मोहा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। अब मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। क्या हुआ? मैं अभी आता हूं। अब मेंगटिंग का मूड बहुत अस्थिर है। वह रो रही है और आत्महत्या की धमकी दे रही है। मुझे जाना ही होगा। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम उससे नहीं मिलोगे। यह आखिरी बार है, मुझ पर भरोसा करो। बिंजियांग रोड 32 नंबर। मोहा, तुम आ गए। तुम फिर क्या कर रहे हो? मोहा, क्या हम दोनों पहले ठीक नहीं थे? तुम अचानक मुझसे मिलना क्यों बंद कर दिया? क्या चुलैनियन ने तुम्हें मजबूर किया? अने मजबूर नहीं किया।
यह मेरा खुद का फैसला है मेंगटिंग। मैं तुम्हें सिर्फ जान बचाने वाले के रूप में देखता हूँ। क्या तुम जान बचाने वाले के साथ बिस्तर साझा करोगे? वह एक गलती थी मेंगटिंग। चलो वापस सही रास्ते पर आते हैं। मैं के साथ गलत नहीं कर सकता। तो क्या तुम मेरे साथ गलत कर सकते हो? मोहा, जब तुम हाई स्कूल में मुझसे मिलने आए थे, मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नजरों में सिर्फ जुलानियन हो। तुम भी मेरी तरफ देखो, ठीक है? रोना बंद करो। मुझे वापस जाना चाहिए। मोहा, क्या तुम मुझे नहीं ठुकरा सकते? डॉक्टर ने कहा मेरा दिल बिगड़ता जा रहा है। शायद ज्यादा दिन नहीं बचे। यह कैसे हो सकता है? मोहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस मुझ पर थोड़ी दया करो। मेरे जीवन के आखिरी दिनों में क्या तुम मुझसे थोड़ा प्यार कर सकते हो? छोड़ो, वैसे भी मेरे माँ बाप नहीं हैं। कोई प्यार नहीं, कोई देखभाल नहीं, और अब यह बीमारी भी हो गई। जल्दी मर जाना ही बेहतर होगा। कम से कम दर्द तो कम होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। फेंग मोहा, तुमने कहा था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुमने कहा था कि शेमिंग के लिए तुम्हारा सिर्फ कर्तव्य है, कोई भावना नहीं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मरीज को दिल की बीमारी है, तुरंत इलाज शुरू करो। नर्स लियो, मरीज के बात को सूच करो। ठीक है। अरे क्यों नहीं लग रहा? छोड़ो, किसी और को फोन कर लेते हैं। येन। नमस्ते। ओ, अभी मैंने शेंजी के पति को फोन किया लेकिन नहीं लगा। तुम उनकी दोस्त हो ना? यह उनका फोन है, जब वह उठें उन्हें दे देना। नहीं लग रहा। येन, इतनी बड़ी बात हो गई। फेंग मोहा, वह लड़का क्या कर रहा है? शायद किसी और के साथ बाहर घूम रहा होगा। बेचारी शेंजी। अरे हाँ, वह गर्भवती है। गर्भवती? उन्हें दिल की बीमारी है। गर्भावस्था उनके दिल पर और दबाव डालेगी। डॉक्टर इसे रखने की सलाह नहीं देते। उनकी बीमारी की वजह से अगर अभी गर्भपात करवाया तो शायद भविष्य में फिर गर्भवती होना मुश्किल होगा। आप लोग अच्छी तरह सोच लो। येन, तुमने सुना? येन, क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो? अभी नर्स ने कहा यह बच्चा दिल पर दबाव डालेगा, इसे नहीं रख सकते। लेकिन नर्स ने यह भी कहा अगर मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी तो मैं भविष्य में कभी बच्चे की मां नहीं बन पाऊंगी। बच्चा नहीं तो नहीं, तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं छोड़ पा रही। क्योंकि ये बच्चा फेंग मोहा का है। तुम्हारा इलाज चल रहा है। नर्स ने उसे फोन किया लेकिन फोन नहीं लगा। इतने दिन अस्पताल में। क्या उसने तुम्हें देखने आया? उसके दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। येन, मुझे सच में तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। जब फेंग मोहा को घर से निकाला गया, तुमने ही उसकी मदद की, उसका व्यवसाय सफल बनाया। लेकिन अब वो शेन मेंगटिंग के लिए तुम्हें इतना दुख दे रहा है। येन, इस बच्चे को छोड़ दो, ठीक है? पहले मैंने उसकी मदद के लिए निवेश जुटाने के लिए 3 बोतल वोडका पी ली। मेरा पेट खून बह रहा था। अस्पताल में भर्ती थी। जब वह अस्पताल पहुंचा, उसने मेरा हाथ पकड़कर कसम खाई कि वह मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेगा। मुझे इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाएगा। मुझे विश्वास है कि उस समय वह मुझसे प्यार करता था। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। प्यार बदल जाता है, इंसान का दिल और भी ज्यादा बदल जाता है। अब मैं केवल एक चीज बचा सकती हूँ, वह है मेरा अपना खून, मेरा बच्चा। क्या तुम सच में इस बच्चे को रखना चाहती हो? हाँ जी है। क्या तुम मुझे वादा कर सकती हो? किसी को नहीं बताना, खासकर फेंग मोहान को। ठीक है।
मुझे क्या नहीं बताना? फेंग मोहन, तुम्हें शर्म नहीं आती आने में? पूरी रात तुम कहा थे? क्या तुम्हें याद है कि आयिन तुम्हारी पत्नी है? तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। बल्कि तुम वो जिसका दिल हमेशा आयिन के लिए धड़कता है। तुम्हारे मन में उसके लिए गलत इरादे हैं, मैं जानती हूँ। मैं आयिन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। हम मुश्किल से ही मिलते हैं। और अभी वह लेकिन तुम, फेंग साहब, जब से वह शेन मिंगटिंग विदेश से लौटी है, तुम कितनी बार मिल चुके हो? क्या तुम्हें याद है? तुम यहाँ झगड़ा करने मत आओ। मीटिंग और मेरी बीच की बात, मैं आयिन को पहले ही समझा चुका हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी और उस छोटी सी प्रिय की फिक्र करने का समय नहीं। मैं सिर्फ आयिन के लिए न्याय चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि वो गर्भवती है? बस करो, मैं विनती करती हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। लिन जी है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुम जैसे इंसान को ये जानने का हक नहीं। आयिन, कृपया मुझे बताओ। चले जाओ, तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। आयिन, जी है, मैं तलाक चाहती हूँ। आयिन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन क्या फेंग मो हान मानेगा? उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। मुझे पता है तुम्हें चिंता है। यह तलाक का समझौता मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिया है। अगर भविष्य में तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं या तुम मुझसे निराश हो जाओ, तुम कभी भी जा सकती हो। यह मेरा तुम्हें वादा है। मोहन, तुम। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस समझौते की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेंग मोहन, ये प्यारा, आखिरकार कुछ अच्छा किया। आयिन, तुम वापस आ गई। वह हमारे घर क्यों आया? तुम्हें क्या लेना देना? जी है, तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, कोई बात हो तो तुरंत मुझे बताना। आयिन, तुम गुस्सा मत करो, कल सब मेरी गलती थी। मैंने गलत बात कह दी। मैं सच में जानता हूं कि गलती हुई, तो मुझे माफ कर दो। ठीक है? तुम्हें गलती का एहसास है या नहीं, अब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं अब परवाह नहीं करता। मुझे पता है कि तुम्हारा लिन जी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उससे ईर्ष्या करता हूं। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। हमारे बचपन यादें हैं जिनमें शामिल नहीं हो सका। हालांकि हम शादीशुदा हैं, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा लिन जी की तरफ झुकता है। हर बार जब मैं तुम्हें उसके प्रति नरम और देखभाल करते देखता हूं, मैं पागलों की तरह ईर्ष्या करने लगता हूं। तो तुम्हें अभी लगा है कि मेरा जी के साथ हॉस्पिटल में कुछ गलत है ना? नहीं, मैं बस। फेंग मोहन, मैं हॉस्पिटल में था। तुमने एक बार भी पूछा तक नहीं। नर्स ने तुम्हें फोन किया था, तुम कहाँ थे? जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तुम कहाँ थे? मैं बाद में मैं हॉस्पिटल में था तो तुम आए, लेकिन तुम आए तो तुमने एक भी प्यारी बात नहीं की। तुम सीधे मुझ पर और जीहे पर आरोप लगाने लगे। अब मैं मुश्किल से हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर घर आया हूँ, और तुम अभी भी एक प्यारी बात नहीं करते। फेंग मोहन, क्या यही है तुम्हारा प्यार? नहीं, मैं बस ईर्ष्या में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, ऐसा नहीं है। सारा दोष उस लिन जी का है। अगर वह नहीं होता, मैं आज ऐसा नहीं होता। तुम अब तक सारी गलती जीहे पर डाल रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम और शेन मिंगटिंग उस रात घर पर क्या किया था? क्या तुम मुझे बता सकते हो? छोड़ो, बस इतना ही। फेंग मोहन मेरी कॉल नहीं उठा रहा। शायद पछता रहा है कि चुलाने इतनी प्यारी है और तलाक के पेपर पर साइन नहीं कर रहा। जान, तुम्हारा समय कम है। मैं उन्हें और जलाऊंगा। मुझे यकीन है कि तलाक होगा। शो अच्छा रहा। धन्यवाद। मोहन, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। आयन, लगता है गलतफहमी हुई है। मैं उसे समझाता हूँ। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ खराब हो गया है। इसका पूरा उपयोग कर लो। मिंगटिंग, तुम कैसी हो?
मेरा हाथ टूट गया लगता है। मेंगटिंग का कल शो है। तुमने उसका हाथ क्यों तोड़ा? मैंने नहीं किया, वह खुद गिरी थी और उसका हाथ पहले से ही खराब था। क्या तुम देख नहीं सकते? वह जानबूझकर मुझे बलि का बकरा बना रही है। आयन, चाहे जितनी भी गलतियां हों, तुम्हें मुझे फंसाना नहीं चाहिए था। मैं अपना भविष्य तुम पर आरोप लगाने के लिए नहीं दांव पर लगाऊंगा। तुम जुलानियन, तुम कब से इतनी क्रूर हो गई हो? मेंगटिंग से माफी मांगो। फेंग मोहन, हास्यास्पद है कि मैं पहले तुमसे उम्मीद रखता था, लेकिन तुमने सीधे मुझे मौत की सजा सुना दी। तुमने आखिरकार मुझे निराश कर दिया। अगर मैं नहीं मानूं तो मैं तुम्हारे स्टूडियो की सारी फंडिंग बंद कर दूंगा। पहले तुमने मेरी मदद करने की बात कही थी, अब तुम एक शेनेंगटिंग के लिए मेरी मेहनत बर्बाद कर दोगे। यह तुम्हारा कर्ज है मेंगटिंग का। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कुछ नहीं चाहता। आयन, मत जाओ। यह मेरी गलती है। मुझे छोड़ दो। मोहन, मेरा दिल का दौरा पड़ रहा है लगता है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। तुम हार गए। मरीज की हालत बहुत खराब है, कभी भी खतरा हो सकता है। जल्द से जल्द हृदय दाता ढूंढकर प्रत्यारोपण करना होगा। यही जान बचाने का एकमात्र तरीका है। आयन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दाता ढूंढ लूंगा। मेरा विश्वास करो। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं तलाक की समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहती हूँ। ठीक है। लिंजी है, अपना हाथ मेरी पत्नी से हटा लो। लिंजी है, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? तुमने देखा है तुमने क्या किया है कुछ ही दिनों में। आयन कितनी बार अस्पताल में भर्ती हुई है, तुमने गिना है, हर बार तुम्हारी वजह से। और तुम कहते हो तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। उसने पहले मेंगटिंग का हाथ चोटिल किया, जिससे बीच में दरिया नहीं बच सकी। फिर मेंगटिंग को धक्का दिया, जिससे मेंगटिंग को दिल का दौरा पड़ा। यह सब उसकी खुद की गलती है। तुम्हें पता है, आयन ने मुझे बताया कि ये शेन मेंगटिंग का खुद का नाटक था। उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। मेंगटिंग ने मेरी जान बचाई थी। वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बल्कि चुलानियन है जो सच को झूठ बना रही है और जानबूझकर मेंगटिंग को बदनाम कर रही है। उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। फेंग मोहन, तुम आयन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे दिल की बीमारी है। चुलानियन को दिल की बीमारी है? मजाक। मुझे लगता है वह खुद की गलतियों से डर गई है और मेंगटिंग नकल कर रही है। झूठा दिल की बीमारी का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। आयन ऐसी नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो डॉक्टर से पूछो, वहां जांच रिपोर्ट है, तुम देख लोगे। मुझे कैसे पता कि तुम्हारी जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं की गई है? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह नीच है? तुम्हारा दिल खुद ही गलत है। तुम छोड़ो जी है, उससे और बहस मत करो। मैं अस्पताल से छुट्टी लेना चाहती हूँ। तुम यहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगा, तुम्हें और शेन मेंगटिंग को जगह देने के लिए। ऐसा नहीं है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? यह मेरा उसके प्रति कर्ज है। तुम अभी क्यों नाटक कर रही हो? बस करो, मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। क्या यह लिंजी के कारण है? तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। कम से कम वह तुम्हारी तरह बार बार मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। चुलानियन अतिथि कक्ष में रहने चली गई है। उनका जल्द ही तलाक हो जाएगा। अब तुम्हें मौका ढूंढना है फेंग मोहन की कंपनी का गोपनीय डेटा चुराने का। मैं फेंग मोहन को कंगाल बना दूंगा। मुझ पर छोड़ दो, काम पूरा करके दिखाऊंगा। तुम सच में बड़ी चालाक हो। हाँ।
तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था कि कंपनी मत आना। मेरा हाथ घायल हो गया है, अब मैं पियानो नहीं बजा सकती। मैं नौकरी ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं लेता। मैं एक बेकार इंसान हूँ। मोहन, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर सकती हूँ? तुम्हारा हाथ आयन ने घायल किया था। मैं उसका पति हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी है। सहयोग से मुझे एक सहायक की जरूरत है। तुम मेरी सहायक बन जाओ। अगर आयन को पता चल गया तो? मैं नहीं चाहती कि वह गलतफहमी में पड़े। मैं आयन से झगड़ा कर रहा हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ आराम से काम करो। ठीक है। सुना है तुम अतिथि कक्ष में रहने लगी हो। आखिरकार तुम्हें अपनी औकात का एहसास हुआ, दूसरों की जगह नहीं घेर रही। अब तलाक का समय आ गया है। हाँ, तुम इतने खुश क्यों हो? संभल कर, नहीं तो मैं अपना मन बदल दूंगी। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने गुस्से में कह दिया था, तुमने सच मान लिया। तुमने गुस्से में कहा था, लेकिन मैं नहीं। तुमने सही कहा। स्टूडियो तुमने पैसे देकर बनवाया था। मैं अब वापस लौटा रहा हूँ। यह उचित है। अब तुम मुझे स्टूडियो वापस दे रहे हो, तो अगला कदम तलाक लेना होगा। मैंने पहले ही साइन कर दिया है। यही है। मैं नहीं देखूंगा आयन, मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा और तुमसे तलाक भी नहीं लूंगा। तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे दो। क्योंकि कागजी संस्करण तुम नहीं देखते। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मैं तुम्हें भेज दूंगा। फेंगमो हान ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उसने तो देखा तक नहीं। असल में ये अच्छा ही है। तलाक समझौते को 1 महीने की जरूरत है प्रभावी होने के लिए। इस दौरान अगर उसने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारा तलाक नहीं हो पाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए चलता हूं। ठीक है। प्रसूति विभाग। चू लान यिन गर्भवती है। बुरी खबर है, चू लान यिन गर्भवती है। फेंगमो हान की। पक्का नहीं। चाहे हो या न हो, इसे गिरवा दो। माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? तुम कितने समय से मुझे देखने नहीं आए। तुम्हें भी समय निकालकर पुराने घर जाना चाहिए। नहीं तो जब तुम्हारे दादाजी चले जाएंगे, फेंग परिवार फेंग जिन शो के हाथों में चला जाएगा, तब तुम्हें रोना आएगा। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे फेंग परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं। चाचा जी चाहते हैं तो ले लें। निर्दोष होने का कोई मतलब नहीं, खजाना रखने वाला ही दोषी होता है। तुम फेंग परिवार के एकमात्र वारिस हो, भले ही तुम न लड़ो। फेंग जिन शो भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। चाचा जी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वे ऐसे नहीं हैं। तुम हो ना। तुम ध्यान नहीं दोगे, माँ तुम्हारी तरफ से नजर रखेगी। आयन उपयुक्त हृदय दाता मिल गया है। सच में? डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन बाद हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की जा सकती है। बहुत अच्छा। बेटा, माँ अंततः तुम्हें लेकर जा सकती है। तुम हो, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। चू लान येन, तुमने अच्छी तरह छुपाया है। कितने महीने के हो गए? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। चूंकि तुम मानती नहीं, तो मैं तुम्हारी जगह इस बच्चे को गिरवा दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हारी हिम्मत। अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, फेंग मोहान, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे पेट में फेंग मोहान का बच्चा है, फिर तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। रुको, हम बात करते हैं। तुम जो चाहो मैं दे दूंगा। कहीं तुम समय नहीं खींच रही हो? तुम्हें तो यह नहीं लगता कि फेंग मोहन तुम्हें बचाने आएगा? तुम्हें बता दूं, उसी ने मुझे गर्भपात के लिए भेजा है। उसने कहा वह तुमसे नफरत करता है।
तुम्हारी कोख से जन्मा हर बच्चा उसे नहीं चाहिए। यह नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। फेंग मोहान ने खुद सर्जरी की सहमति दी है। अब तो तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए। क्यों? कर दो। मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं बचा। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। जल्दी पकड़ो। आयन, जी है। प्यारी उठो। जी है। वह मेरे बच्चे को मारना चाहती है। शेन मेंगटिंग, मैं यहाँ हूँ। तुम आयन को चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम उसकी इतनी रक्षा करती हो। दुर्भाग्य से इस बार मैं जरूर सफल होंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। कर दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मोहन, तुम सही समय पर आए। आयन गर्भवती है। किसका? उसी ने मुझे गर्भपात के लिए भेजा है। उसने कहा वह तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी कोख से जन्मा हर बच्चा उसे नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारा नहीं है। मोहन, तुमने आयन को छुआ भी नहीं होगा काफी समय से। अभी उसका गर्भवती होना किसी और मर्द का ही होगा, है ना? तुमने मुझे धोखा दिया। आयन, तुम भी तो शेन मेंगटिंग के साथ गलत संबंध रखते हो। तुम मुझ पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वह मेरी जान बचाने वाली है। मैं उसका एहसान चुका रहा हूँ। बस करो। मुझे बचाने के नाम पर मुझे मनाने की कोशिश मत करो। लेकिन अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। जाने मत दो। मुझे छोड़ दो। क्या? किसी और को बुलाकर गर्भपात करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। खुद ही करोगे क्या? कैसा गर्भपात? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम गर्भवती हो। मैं कैसे किसी को तुम्हारा गर्भपात करवाने के लिए कह सकता हूँ? तुम हो। मैं सिर्फ यह नहीं देख सकता कि आयन तुम्हारे साथ विश्वासघात करे। मैं सिर्फ उसे एक सबक सिखाना चाहता था। तुम गर्भपात को सबक कहते हो? यह तो हत्या है। और सुनो, तुम्हें उसके लिए इतना गुस्सा क्यों है? क्या चोरी छिपे प्रेमी हो क्या? आयन, मेरा और मेंगटिंग का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस करो, मैं तुम्हारा कोई और बहाना नहीं सुनना चाहती। फेंग मोहन, आज से तुम जिसके साथ भी रहना चाहो, मुझे परेशान मत करो। मैं थक गई हूँ। आयन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इजाजत नहीं दूंगा। हे मोहन को पता चला है कि चू लानिन गर्भवती है। मैंने उसे गुमराह कर दिया है। उसे लगता है कि यह लिंचीहे का बच्चा है, लेकिन सच छुपा नहीं रह सकता। एक दिन सामने आ ही जाएगा। फेंग मोहन की कंपनी के बारे में तुम्हें कब तक सफलता मिलेगी? थोड़ा और समय चाहिए। अभी के लिए इस बच्चे को हटाना जरूरी है। जहां तक फेंग मोहन की बात है, मैं उसे एक दिन बर्बाद कर दूंगा। कौन? हेलो, आयन, 5 दिन बाद तुम्हारी हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी है। इस दौरान तुम्हें फिर से अस्पताल जाना होगा, कुछ प्रीऑपरेटिव टेस्ट के लिए। मैं तुम्हें ले आऊंगा। अरे नहीं, जरूरत नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी। हम अस्पताल में मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। माँ, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने अभी चोरी से सुना। शेन मेंगटिंग और फेंग जिंगशुओ तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे मोहन को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चाचा, शेन मेंगटिंग के साथ कैसे मिल गए? वह मुझे और मोहन को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम्हें पता नहीं है, मोहन के दादा ने वसीयत लिखी थी जिसमें साफ लिखा था कि केवल तुम्हारे बच्चे ये इतफाक उठा ना सके। फेंग जिंगशुओ जरूर इस खबर को जान गया है, इसीलिए इतना क्रूर हो गया है। और यह शेन मेंगटिंग उसके साथ कैसे मिल गया, यह मैं वास्तव में नहीं जानता। माँ, पहले घबराओ मत। अभी सबसे जरूरी काम, हमें जल्दी से मोहन को ढूंढना है। उसे यह खबर बतानी है ताकि उसे कुछ न हो।
मैंने अभी वीडियो भी बनाया था, बाद में हम सब मोहन को दिखाएंगे, वह हम पर जरूर विश्वास करेगा। अरे बाप रे बाप रे। असली जैसा बनाओ। हाँ, माँ उठो। माँ उठो। माँ। तुम्हारी माँ की अब कोई जान नहीं बची। माँ अभी ठीक थी, अचानक कैसे मर गई? क्या तुमने नहीं टक्कर मारी? अब यहाँ आकर क्या दिखावा कर रहे हो? मैंने टक्कर मारी? यह तो नहीं हो सकता। अभी माँ मेरी साइड सीट पर थी। वह ऐसे नहीं मर सकती। मैंने टक्कर नहीं मारी। मैंने साफ देखा, तुमने ही टक्कर मारी, बहुत जोर से मारी। जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। क्यों? मेरी माँ तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी, तुमने उसे क्यों मारा? हाँ, मैंने नहीं किया मोहन, सच में मैंने नहीं किया। अभी मैं माँ को तुम्हारे पास ले जा रहा था, लेकिन अचानक बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता माँ क्यों मर गई। मुझ पर विश्वास करो मोहन। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम सीसीटीवी चेक कर सकते हो। सच्चाई जरूर सामने आएगी। लगता है फेंग मोहन फंस गया है। चलो। बॉस फेंग, ये बुजुर्ग महिला के हादसे के समय का रास्ते का सीसीटीवी वीडियो है। चुलनिन, सच में तुम हो? जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। मुझे छोड़ दो फेंग मोहन, तुम यह क्या कर रहे हो? यह संभव नहीं है। मैं उस समय माँ के साथ कार में थी, मैं उन्हें कैसे मार सकती थी? मैंने पहले ही घर के सीसीटीवी की जांच कर ली थी। मेरी माँ ने तुम्हें कभी नहीं ढूंढा। यह संभव नहीं है। वह थी, निश्चित रूप से वह थी। उसने किसी को वीडियो बदलने के लिए कहा होगा। मोहन, अयन, तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं वहाँ गई ही नहीं थी। तुम्हारे घर का बंगला वीडियो कैसे बदला जा सकता है? तुम यहाँ बकवास मत करो। तुम और चाचा पहले से ही साथ मिलकर काम कर रहे हो। तुम दोनों मुझे और मोहन को मारना चाहते हो, शायद इसलिए क्योंकि माँ को तुम्हारा राज पता चल गया था, इसलिए तुमने उन्हें मार डाला। आइन, मैं और मोहन के चाचा हमने कभी मिले भी नहीं। अगर तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहती हो तो कुछ अच्छा सा बहाना बनाओ। मोहन, मेरे पास माँ का सबूत है। मैं मेरा हूँ। बस करो। मेंगटिंग ने मेरी जान बचाई थी, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन तुमने मेरी माँ को मार डाला, यह सच है। फेंग मोहन, हम 5 साल से पति पत्नी हैं। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मोहन, कुछ दिन पहले मैंने आंटी को बताया था। अयन के गर्भवती होने की बात शायद आंटी को पता चल गया था। अयन का बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसलिए अयन ने आंटी को मार डाला। हम चुननिन, तुमने यह मेरे साथ कैसे किया? मेरी माँ तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी, तुमने लिंचिए के लिए उन्हें मार डाला। क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है? जब तुम उसके लिए इतना परवाह करती हो तो उसे नरक में मेरी माँ के पास भेज दो। उसके पेट पर जोर से मारो। मैं चाहती हूँ कि वह मर जाए। मोहन, यह तुम्हारा बच्चा है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चुननिन, तुमने लिंचिए के बच्चे के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा, तुम्हारी एक भी बात पर। करो। मोहन, यह बच्चा वास्तव में तुम्हारा है, तुम उसे चोट मत पहुंचाना।
मेरा बच्चा। आ फेंग मोहन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें लगता है यह खत्म हो गया? मेरा बदला अभी शुरू हुआ है, चूलानियन। मैं तुम्हें अपनी माँ के पापों का प्रायश्चित करवाऊंगी पूरी जिंदगी। क्या मेरा बच्चा चला गया? बच्चे फिर से होंगे। तुम बहुत दुखी मत हो। फिर कभी नहीं, आगे कभी नहीं। आयन, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। डॉक्टर के पास कोई उपाय होगा। कैसा लगा? बच्चे को खोने का दर्द अच्छा नहीं लगता ना? तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, तुम्हें देखना नहीं चाहते। इतनी जल्दी टूट गई? अगर मैं तुम्हें बताऊं, जियांग ली किंग को भी हमने मारा था, तो कहीं तुम सीधे गुस्से से मर न जाओ। सच में तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से। दरअसल मैं हाई स्कूल से ही फेंग जिंगशुओ के साथ थी। मुझे फेंग मोहन से कोई प्यार नहीं था। मैंने शुरू से ही उसके पास जाने का मकसद तुम्हें अलग करना था, तुम्हारी शादी तुड़वाना। लेकिन किसने सोचा था तुम गर्भवती हो जाओगी? जियांग ली किंग ने तुम्हें बताया होगा। फेंग परिवार के बुजुर्ग ने वसीयत लिखी थी, फेंग परिवार की संपत्ति सिर्फ तुम्हारे पेट के बच्चे को मिलेगी, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करवाना पड़ा। दुर्भाग्य से जियांग ली किंग हमारा राज जान गई। सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए हमने जियांग ली किंग को मार डाला और तुम पर इल्जाम लगा दिया ताकि फेंग मोहन खुद अपने बच्चे को मार डाले। एक तीर से 3 निशाने। कितना शानदार है ना? प्यारी, तुम्हारी यह प्यारी, तुमने माँ को मार डाला, हमारे बच्चे को मार डाला। मैं तुमसे बदला लूंगी। चूलानियन, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता है यह वही है? यह औरत है जिसने माँ को मारा, हमारे बच्चे को मारा। यह वही है जिसने फेंग जिंगशुओ के साथ मिलकर यह सब किया। आयन, तुमने अपनी माँ को मारा, लेकिन तुम सारी गलती मुझ पर नहीं डाल सकते। यह एक जान है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी मान लिया था। मैंने क्या माना? मैं दादाजी को जानती तक नहीं। इतने समय से मैंने आंटी को भी नहीं देखा। तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। तुम मेंगटिंग, तुमने मेरी मां को मारा, क्या यह काफी नहीं? अब तुम मेंगटिंग को भी मारना चाहते हो? तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? फेंग मोहन, मुझे तुमसे शादी करने का बहुत पछतावा है। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। फेंग मोहन, हाथ छोड़ो। आयन को दिल की बीमारी है, वो मर जाएगी। आयन, अगर मेंगटिंग को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैसा है? उसे सच में दिल की बीमारी है। क्या फेंग साहब को पता नहीं? चू साहब कल ही हाथ शेन साहब को दौरा पड़ा। डॉक्टर, क्या आयन का डोनर आ गया? हाँ, कल ही सर्जरी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा, आयन कल आजाद हो जाएगी। लिन साहब, माफ कीजिएगा। फेंग साहब और चू साहब और शेन साहब का क्या रिश्ता है? आयन का उनसे कोई रिश्ता नहीं। डॉक्टर, उसे सच में दिल की बीमारी है? नहीं, उसे कुछ नहीं है। वो बिल्कुल स्वस्थ है। आयन फिर से मुझे धोखा दे रही है।
नहीं, मेंगटिंग को फिर दौरा पड़ा। डॉक्टर, जल्दी उसे बचाओ। बॉस, फेंगशन साहब की हालत और इंतजार नहीं किया जा सकता। तुरंत हृदय प्रत्यारोपण करना होगा। लेकिन हृदय डोनर, क्या यह कहने से मिल जाएगा? हमारे अस्पताल में फिलहाल है और शेन साहिबा से भी मेल खाता है। बस चू साहिबा के पास है। तुम्हारे पास दिल का दान है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेंगटिंग को दो। फेंग मोहन, तुम पागल हो गए हो। ये आइन की जान बचाने वाला दिल है। तुम कहते हो शेन मेंगटिंग को दो तो दे दो। किस आधार पर? उसे तो दिल की कोई बीमारी ही नहीं है। मेंगटिंग को फिर दौरा पड़ गया। उसे इस दिल की जरूरत है। किसने बताया तुम्हें आइन को दिल की बीमारी नहीं है? मैंने डॉक्टर से पूछा था, वह पूरी तरह स्वस्थ है। फेंग मोहन, तुम्हारे दिल में क्या मैं जान की बाजी लगाने वाला इंसान हूँ? जो भी हो, आज यह दिल मेंगटिंग को ही देना होगा। आओ, इसे संभालो, शरारत न करने देना। फेंग मोहन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? फेंग मोहन, मुझे तुमसे प्यार करने का पछतावा है। आइन, माफ करना, मैं नाकाम रहा। तुम चिंता मत करो, मैं फिर ढूंढूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बच्ची, तुम हो। मैं फेंग परिवार का मैनेजर हूं। 15 साल पहले तुमने हमारे युवराज की जान बचाई थी। मैंने युवराज की तरफ से तुम्हें एक फेंग परिवार का कुलचिन दिया था। तुम भूल गई? फेंग परिवार? तुम्हारे युवराज का नाम क्या है? फेंग मोहन। तुम कह रहे हो आइन ने जिस बच्चे को बचाया था उसका नाम फेंग मोहन था? हाँ, हाई स्कूल में हमारे युवराज तुम्हें ढूंढने गए थे। क्या तुम लोगों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं? माफ करना मेंगटिंग, मैंने अभी एक लड़के को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ब्रांडेड सामान गुमा दिया। बच्ची, हमारे युवराज को बचाने के लिए धन्यवाद। ये युवराज ने तुम्हें दिया है। फेंग परिवार का कुलचिन आगे चलकर युवराज लड़की का एहसान चुकाएगा। लो, संभालो। हाई स्कूल के दिनों में मैंने ब्रांडेड चीजें लेकर स्कूल में उससे मिलने गया था। पहले तो वह मुझे याद नहीं कर पाई। कई साल बाद उसे याद आया। ऐसा था क्या? चक्कर खाते खाते पता चला कि फेंग मोहन जिसे ढूंढ रहा था वो मैं थी। आयिन, क्या तुम फेंग मोहन को सच बताना चाहती हो? उसने गलत व्यक्ति को पहचान कर गलती की। मुझे माफ क्यों करना चाहिए? मेरे दुख का हर्जाना कौन देगा? मैं उससे बदला लूंगी। मैं उसे दर्द से तड़पाऊंगी। तुम क्या करना चाहती हो? जी है, मैं नकली मौत करना चाहती हूँ। मेरी मदद करो। आयिन, तुम्हें यकीन है नकली मौत करनी है? मैंने फेंग मोहन के साथ मेहनत से व्यवसाय शुरू किया, उसे फाइनेंस किंग बनाया। उसने वादा किया था कि मुझसे जिंदगी भर प्यार करेगा। लेकिन जब से शेन मेंगटिंग विदेश से लौटी है, इस तथाकथित जान बचाने वाले के लिए उसने बार बार मुझे धोखा दिया है। सिर्फ हमारे बच्चे को मारा ही नहीं, उसने मेरी जान बचाने वाला दिल भी छीन लिया। लेकिन फेंग मोहन की जान बचाने वाली तुम भी तो थी। हाँ, इसलिए मैं उसे दर्द से तड़पाऊंगी, पछतावे में डालूंगी। स्पेशल न्यूज, कल नेटिजन्स ने एक महिला को खुदकुशी करते देखा।
ये व्यक्ति आयिन जैसी क्यों दिखती है? आयन कल ही अस्पताल से घर आई थी, वह बिना वजह खुदकुशी क्यों करेगी? तुम्हें गलत फहमी हुई है। लेकिन मन क्यों बेचैन है? मिंगटिंग, मैं पहले घर जाती हूं। थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूं। आयिन, घर का सामान इतना कम क्यों हो गया है? मालकिन कई दिनों से घर नहीं आई है। आयिन, तुम आखिर कहाँ हो? फेंग मोहान, शहर के पूर्वी क्षेत्र का श्मशान घाट। आयन यहां है। कौन मर गया? आयिन कहाँ है? मुझे वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? आयन यही है। नहीं है, लिंजी है। मेरे साथ पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ आयिन कहाँ है? आयन, वो यहां है। लिंजी है, तुमने आयिन की तस्वीर ऊपर क्यों रखी है? वह मरी नहीं है, जल्दी नीचे उतारो। वो मर चुकी है। झूठ बोल रहे हो। तुम यहां मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते थे कि आयन मर जाए? अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है। वो छत से कूदकर मर गई। शरीर नष्ट, व्यक्ति मृत। मैं तुम्हें उसके लिए बुरा बोलने नहीं दूंगा। ये आयन का मृत्यु प्रमाण पत्र है। यह असंभव है। उसने आत्महत्या क्यों की? क्यों? तुम अभी भी पूछ रहे हो क्यों? जब तुम शेन मिंगटिंग के साथ धोखा कर रहे थे और उसे आयन के सामने घमंड करने दे रहे थे, जिससे आयन बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गई, क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा? मैं उसे बताना नहीं चाहता था और मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह फिर भी तुम्हारे साथ रही और तुम्हारा बच्चा भी पैदा किया। मेरा और आयन का रिश्ता पूरी तरह साफ था। उसका बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये पैतृक परीक्षण देख लो। मेरा बच्चा नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम विश्वास नहीं करना चाहते, तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम ही हो जिसने अपने ही बच्चे को मार डाला। मेरे पास एक वीडियो है, तुम्हें दिखाना चाहता हूं। हाँ, पहले से ही जानता है कि जो लांगिन गर्भवती है। अब वह मेरे द्वारा गुमराह किया जा चुका है। उसे लगता है कि वह लिंची हे का बच्चा है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती, एक दिन सामने आ ही जाएगी। मिंगटिंग, वह और दूसरे चाचा, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हाई स्कूल से ही शेन मिंगटिंग फेंग जिंगशुओ के साथ थी। यानी वह शुरू से ही मुझसे किसी और मकसद से मिली थी। तो मेरी माँ। ये वीडियो जियांग आंटी ने आ यिन को दिया था, कार एक्सीडेंट वाले दिन। वे असल में तुम्हें ढूंढने जा रही थी। तो मैंने आ यिन को गलत समझा। मेरी माँ की हत्या का असली हत्यारा शेन मिंगटिंग है। उन्होंने मेरी माँ को फंसाया था। कोई है? जाओ शेन मिंगटिंग और फेंग जिंगशुओ को पकड़ कर लाओ। बॉस फेंग जिंगशुओ नहीं मिला, सिर्फ शेन मिंगटिंग को पकड़ा गया। मोहन, तुम मुझे इस डरावनी जगह पर क्यों लाए हो? घुटने टेको। मोहन, तुम क्या कर रहे हो? यह तुमने आयिन का कर्ज चुकाना है। आयन, वह सच में मर चुकी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आयिन को नहीं बताना था हमारे रिश्ते के बारे में, लेकिन तुमने उसे हर बात चिढ़ाया और डीएनए टेस्ट फर्जी किया, जिससे मुझे लगा कि आयिन का बच्चा लिंजी का है। शेन मिंगटिंग, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? मैंने नहीं किया। मैं नहीं, लिंजी ने किया। वह आयन का बदला लेना चाहता था। सारा दोष मुझ पर डाल दिया। तुम मुझ पर विश्वास करो मोहन। तो तुम फेंग जिंगशुओ के साथ थी। यह भी उसने तुम पर थोपा है। तुमने और फेंग जिंगशुओ ने मिलकर मेरी माँ को मारा और आयिन पर दोष मढ़ा, जिससे मैंने उसे गलत समझा। उसके साथ इतनी बुरी बातें की। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। नहीं, फेंग जिंगशुओ ने किया। उसने मुझे मजबूर किया। मोहन, तुम भूल गए? मेरी हार्ट सर्जरी हुई है,
तुम ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मोहन, मुझे पता था कि तुम मुझे मरने नहीं दोगी। शेन जी, क्या सच में दिल की बीमारी है? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हो। तुमने दिल की बीमारी का भी झूठ बोला था। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम बचपन में पानी में गिर गई थी, मैंने तुम्हें बचाया था और इसी वजह से मुझे दिल की बीमारी हो गई। तुम भूल गई? शेन जी, मुझे याद है बॉस फेंग उस समय जीवनदाता को एक निशानी दी थी। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? वह चोरी हो गई थी। शेन जी, क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? फेंग परिवार का पारंपरिक जेड पेंडेंट? हाँ, यही है। लिंची हे ने चुराया था, मोहन। तुम उसे मत छोड़ना। ये मैंने 10 रुपए में खरीदी थी नकली चीज। ये फेंग परिवार की कोई निशानी नहीं है। शेन मेंगटिंग, तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने कौन सी निशानी दी थी? तुम्हें याद भी नहीं? क्योंकि तुम्हें बचाने वाली वो नहीं थी। यह बैज तुम्हें कहां से मिला? ये आ यिन ने मुझे दिया था। आह यिन, यह आह यिन ने मुझे बचाया था? यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे ऐसे ही उठा लिया था। यह शेन मेंगटिंग का नाम पर था। क्योंकि उस दिन शेन मेंगटिंग ने आ यिन को अपना नाम पर संभालने को कहा था। आ यिन ने इसे खो दिया और तुमने इसे उठा लिया। क्या यह सच है? अब पता चला। क्या अब बहुत देर नहीं हो चुकी? तुम्हें पता है इस एहसान की वजह से आह यिन को कितनी बार दुख उठाना पड़ा। मैंने उसे कितनी बार धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी मूर्खता की वजह से ही तो। तुम बार बार मेरी बातों पर विश्वास करते रहे। अपनी 5 साल की पत्नी पर भी भरोसा नहीं किया। इसका दोष किसे देंगे? अगर तुम नहीं होते तो आह यिन मुझसे निराश नहीं होती। वह मरती भी नहीं। तुम हमेशा दिल की बीमारी का नाटक करती रही। अब मैं तुम्हें असली दिल की बीमारी देता हूं। आओ, इस प्यारी को बाहर फेंक दो। उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। रुकने की इजाजत नहीं। फेंगमोहा, तुम्हारी मौत बुरी होगी। आह यिन, सारी गलती मेरी है। मैंने गलत इंसान को पहचाना। शिनमिंगटिंग के झांसे में आ गया। तुम्हें इतना दुख दिया। मैं मरने लायक हूं। आह यिन, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी गलती मानता हूं। इस बार वापस जाकर मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा रहूंगा। तुम यिन को ले जाने के लायक नहीं हो। यिन मेरी पत्नी है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम लोग तो बहुत पहले ही तलाक ले चुके हो। यह कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने उससे तलाक नहीं लिया। क्या तुम भूल गए? शादी से पहले तुमने यिन को एक साइन किया हुआ तलाकनामा दिया था। आह यिन, क्यों? तुमने मुझसे तलाक क्यों लिया? क्योंकि वो तुमसे घृणा करती थी। हमेशा कहती थी सारी गलती शेन मेंगटिंग की है। क्या तुम खुद साफ हो? फेंग मोहा, तुम्हें पता है यिन ने अपनी आंखों से अपने बच्चे को मरते देखा। वो कितनी दर्द में थी। तुम्हें पता है बिस्तर पर पड़े हुए अपनी आंखों से देखते हुए जान बचाने वाला दिल तुमने शेन मेंगटिंग को दे दिया। वो कितनी निराश थी। फेंग मोहा, यिन को मारने वाला कोई और नहीं, तुम ही हो। तुमने अपने हाथों से अपनी जान बचाने वाली को मार डाला। मैंने यिन को मार डाला। फेंग मोहा, यिन तुमसे पूरी तरह नफरत करती थी। वो इस जन्म, अगले जन्म, हर जन्म तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। नहीं, यिन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। मोहा,
मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा कॉर्न रिब्स बनाया है, चखो। मोहा, तुम आ गए। कैसा रहा आज? थक गए हो? मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। अच्छा लग रहा है। मोहन, मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे हर साल के जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगा। युवराज, बाबूजी का निधन हो गया है। दूसरे बाबूजी चेयरमैन बन गए हैं। उन्होंने तुम्हें निकाल दिया है। अब तुम कुछ भी नहीं बचा है। आयन, मैंने गलती कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। मोहन, आयन, मुझसे शादी कर लो। ये तो बेवकूफी है। हाँ, ये बेवकूफी है। बहुत अच्छा, आयन मुझसे शादी कर रही है। तुम्हें